तो उस टाइम वो नरगिस का इशू हुआ था, उसके शौहर माजिद बशीर ने, जो कि पुलिस में है, उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया। तो सर अभी क्या डेवलपमेंट है, लेटेस्ट कहाँ पहुंची है स्टोरी? देखिए, मैंने आपके पास कोई सारी खबर भी है उससे रेलिवेंट? सारा वाकया तो आपके सामने है ना, जी जो सर। कुछ हुआ, जो लेकिन एफआईआर। अगर हमारे नाजरीन के लिए अगर आप दोबारा मैं शुरू से उसको। देखिए, ये एक एफआईआर दर्ज होती है थाना डिफेंस सी लाहौर में। अच्छा। डिफेंस के 3 थाने, ठीक है। ए बी सी। डिफेंस सी में एक एफआईआर दर्ज होती है, सही है। लेकिन उस एफआईआर का इंदराज इस एतबार से मुनफरिद है कि उसमें एक सफारत खाना इन्वॉल्व है पाकिस्तान का, अच्छा। और वहाँ की हुकूमत इन्वॉल्व है, वो है कनाडा। नरगिस कनाडा, वाले इंसिडेंट में? नरगिस वाले इंसिडेंट। देखिए, इनफरादियत यही है ना, देयर इज समथिंग डिफरेंट। अच्छा। वो क्या डिफरेंट है? वो ये है कि नरगिस के 2 बच्चे, एक बेटी एक बेटा, अच्छा। अली मुर्तज़ा बेटा ठीक है। और मासूमा बेटी, छोटे बड़े हैं, वो दोनों वहाँ हैं। उनको नरगिस फ़ोन करती हैं कि मैं बड़े बुरे हाल में हूँ, आई एम ऑलमोस्ट होस्टेज। ये जुमला एग्जैक्ट है, मैं डिकोड कर रहा हूँ। अच्छा। जो मुझे बताया उनके घर वालों ने, बिलखुसूस उसके भाई ने, नरगिस के, अच्छा। खुर्रम अरसलान भट्टी उनका नाम है। उन्होंने ये बताया कि एक फ़ोन वो करती है मेरे भांजे को, ठीक है। यानी मुर्तज़ा को, कि मैं परेशानी में हूँ और मैं ऑलमोस्ट यरगमाल हूँ। अच्छा। मैंने कहा क्या हुआ? तो वो चीखती है। जब पूछा क्या हुआ, बेटे ने पूछा, तो मामा जो है ना थोड़ी जज्बात में, फुर्ते जज्बात में वो रो पड़ी। ठीक है। तो बच्चा फौरी तौर पे पहले फ़ोन करता है अम्बेसी में, वहाँ इत्तला करता है, स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड ठीक है। एजेंसी को बताता है। जब वो पता लगता है तो वो पाकिस्तान में रब्ता करते हैं, और पाकिस्तान में वो कहते हैं कि हमारे एक बेटी बेटा यहाँ 2 रहते हैं, बहन भाई, उनकी वालदा को एक पुलिस वाले ने यरगमाल बनाया हुआ है। अच्छा। दे डिडंट टेल लाइक दैट कि जी मियाँ बीवी का मसला है। वो कहते हैं पुलिस वाले ने यरगमाल यरगमाल बनाया किया। हुआ है एक खातून को, जो हमारे 2 शहरी बच्चे हैं, उनकी माँ है। सही। वो इत्तला पहुंचती है लोकल थाने में, डिफेंस ठीक है। में, जहाँ का एड्रेस दिया बच्चे ने। वहाँ इत्तला पहुंचती है तो वहाँ वो कॉल 15 पे भी करते हैं, जो कैंट कंट्रोल है डिफेंस का, जी। पुलिस का कंट्रोल रूम में भी इत्तला जाती है। सही। उस पे एक सब इंस्पेक्टर उस कॉल को अटेंड करके और उस पर रिस्पॉन्ड करता है। वो मुतलका घर में जाता है, जहाँ बेल देता है, और वहाँ से माजिद बशीर साहब निकलते हैं। सही है। सीआईए में इंस्पेक्टर, उनको पोस्टिंग अभी नहीं मिली। अच्छा। अभी रिसेंटली मियाँ बीवी यानी ये बच्चे समेत और ये वो उम्रा करके, नरगिस के हस्बैंड है? हस्बैंड है, उम्रा करके आते हैं पाकिस्तान ठीक है। वापस। अभी पोस्टिंग नहीं मिली, ठीक है। येट टू बी डिसाइडेड कि कहाँ जाना है कहाँ उनको। जाना? तो वो इस इंतजार में पोस्टिंग की, वो कहते हैं कि मैं इंस्पेक्टर माजिद बशीर हूँ और यहाँ ठीक है। कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ है, फेक कॉल है। वो थानेदार सब इंस्पेक्टर जो थाना डिफेंस सी का था, वो उसको ही वायरलेस पे रिस्पॉन्ड करता है। जवाब देना ज़रूरी है, जी। जब आपने एक मैसेज लिया है तो उसको रिस्पॉन्ड करना है। तो वो रिस्पॉन्ड करता है कि जी मैं उस कॉल पे गया था, ठीक है। वो मैंने कॉल अटेंड की, वो फेक कॉल थी, देयर इज अच्छा। नो इंसिडेंट, नथिंग लाइक दैट, कुछ नहीं हुआ। ठीक है। वो वापस आ जाता है। थोड़ी देर बाद बेटा फिर फ़ोन करता है माँ को, माँ के नंबर पे। माँ फ़ोन उठाती है, कराती चिल्लाती है। उसने कहा मामा हो गया मसला हल? उसने कहा कुछ भी नहीं, वो कोई आया ही नहीं, थानेदार तो बाहर से बाहर चला गया। ठीक है। वो दोबारा फ़ोन करता है अपने ही कॉन्सुलेट में, अपने एम्बेसी में, और ये कहता है कि मेरी मामा स्टिल होस्टेज है। ठीक है। वो आईजी को रब्ता करते हैं, आईजी पंजाब पुलिस उस्मान अनवर साहब को। ठीक है। वो फिर हुक्म देते हैं, तो डीआईजी ऑपरेशन ही कहता है कि जी ये कॉल हो चुकी है, लेकिन वो फेक कॉल, उन्होंने कहा नहीं उसी घर में को मामला है, जाओ। उन्होंने कहा इंस्पेक्टर घर है, उनसे कहा तब भी जाओ। ठीक है। वो जाते हैं वहाँ, और पुलिस वाले जाके जो है ना वो पता करते हैं, उनको पता है ये मामला हुआ है। वो नरगिस घर आ जाती है, रेस्क्यू हो जाती है, जो भी होता है। ठीक है। नरगिस घर आ जाती है। घर आके दे टुक 6 आवर्स, उसकी वालदा, उसके भाई बहन जो भी है घर में, वो 6 घंटे लेते हैं इस डिस्कशन में कि हमें करना क्या चाहिए। 6 घंटे की डिस्कशन के बाद वो बेटा नरगिस का, अली मुर्तज़ा, अपने मामू को फ़ोन करता है कि मामा पहुंच गई। उन्होंने कहा मामा पहुंच गई है, इस घर में आ गई है, हमारे पास है। तो वो कहता है जी फिर क्या हुआ? उसने कहा जी मैंने भी 15 पे कॉल की थी। ये खुर्रम कहता है मैंने 15 पे कॉल की थी, ठीक उसकी है। रिस्पॉन्स भी आया है। तो वो कहते हैं जी हम आपकी मामा को मना रहे हैं, इस बात पे राज़ी कर रहे हैं कि आप इसको फौरी तौर पे जो है कानूनी रास्ता अपनाएं और इसको एफआईआर दर्ज करवाई जाए, अच्छा। और आप अपना तिब्बी मुआयना करवाएं, ठीक है। मेडिकल करवाएं अपना। वो कहते हैं जी कि मामा तुम्हारी तैयार नहीं हो रही, ये मामू कहते हैं उसके, इसके भाई नरगिस ठीक के, है। मामा तुम्हारी तैयार नहीं हो रही, तुम इनसे बात करो। वो इनसे बात करवाते हैं और वो मामा को राज़ी कर लेते हैं, बच्चे दोनों, कि जी ये अब ख़त्म हो गया मामला,
इट इज़ टू मच। अब आपको जो है ना रिकंसाइल नहीं करना मामला, आप इसको पब्लिकली FIR में दर्ज कराएं और पब्लिकली मीडिया को इत्मीनान मिले। ठीक है। मीडिया के बारे में मेरा एक जुमला मुतरज़ा है, मीडिया के बारे में माजिद बशीर साहब की ये बात सोशल मीडिया पे चल रही है। उन्होंने जब अदालत से ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी कराई तो उन्होंने ये कहा जी कि ये इर्रेस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म है, मीडिया को इसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये हमारी 4 दीवारी का मसला फैमिली का मैटर है। फैमिली का मैटर उस वक्त, ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है, घर के मामलात घर में रहने चाहिए, सही। बड़ी अच्छी बात। लेकिन ये चूंकि पब्लिक हो गई बात, किसने की? नरगिस ने। इल्जाम किस पे लगाया? अपने हस्बैंड पे। ठीक है। तो ये 4 दीवारी का मामला नहीं रहा, ये पब्लिक हो गई। वो फोन करती हैं लाहौर के एक ऐसे रिपोर्टर को, टीवी चैनल के ऐसे रिपोर्टर को, अच्छा, जो आजकल क्राइम रिपोर्टर है, लेकिन उससे पहले वो शोबिज रिपोर्टर रहा 20-25 साल। जी ठीक है। उनके ताल्लुकात थे। उसको फोन करके इतला करती हैं और अपने जख्म दिखाती हैं कि ये हुआ और मेरे साथ। वीडियो भी दिखाती हैं। इस दौरान घर वाले रजामंद कर लेते हैं नरगिस को कि मुकदमा दर्ज कराओ। वो मुकदमा दर्ज कराती हैं। मुकदमे की FIR में एक जुमला दर्ज है, FIR के मंदरजात में है, दफात में नहीं है। ठीक है। मंदरजात में ये लिखा है कि ये पिस्टल तानी जान से मार देने की नीयत से। अच्छा, इसका मतलब है अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी दफा 324 भी लगनी चाहिए 506 के साथ, लेकिन नहीं और लगी। मुलाजा आने के बाद 337 F2 F1 F6 जो भी होना चाहिए, ये फौरी तौर पे वो FIR दर्ज हो जाती है। उस पर घर वाले कहते हैं जनाब FIR जो है ना पुलिस वाले का साथ दिया है उन्होंने, पुलिस वालों ने, और उसको रियायत दी है। खैर कोई नहीं, वो मामला ख़त्म हो जाता है। ये जो इन्वॉल्व होता है, ये जो इन्वॉल्व होता है फौरी तौर पे सफारत खाना, अच्छा, तो ये मामला बैनुल अक़वामी अहमियत इख्तियार कर लेता है। इसको हैसियत मिल जाती है इंटरनेशनल। ठीक है। 2 मुल्क इन्वॉल्व हो गए ना। बिल्कुल ठीक है। अपनी तर्ज का वाहिद मुकदमा लाहौर में दर्ज होने वाला, जिसमें एक शोबिस की खातून, वो पहले पॉपुलर थी, आलमगीर शोहरत की हामिल है, बतौर देखें फनकारा, जी बिल्कुल, आप चैलेंज तो नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। नरगिस के रक्स की तारीफ हर बड़ा छोटा फिल्म साज डायरेक्टर तो करता ही है, लेकिन अवामी पजीराई भी हासिल है उसको। बिल्कुल ऐसी है। मतलब उसकी पर्सनैलिटी शोबिस के एतबार से नंबर 1 पर्सनैलिटी कही जा सकती है। बिल्कुल ऐसी। तो उसमें इन्वॉल्व हो जाता है एक सफारत खाना, ठीक है, और उसके बच्चे लम्हा बलम्हा रिपोर्ट लेते हैं। सर इसमें आपने ये बड़ी ज़बरदस्त डिटेल हमें शेयर की कि सफारत खाना इन्वॉल्व हुआ, कैसे स्टेट्स ने अंदर इंक्लूड किया। बट द थिंग इज़ कि ये लड़ाई क्यों हुई नरगिस और उसके शोहर के दरमियान, ये हमें समझने की ज़रा ज़रूरत है, हमें समझाएं। देखिए, माजिद साहब अच्छे पुलिस अफसर हैं, अच्छा, नामवर हैं, ठीक है। उनको ये पता था कि मैं शादी किससे कर रहा हूँ? नरगिस है, एक नरगिस पॉपुलर फिगर है, फनकारा है, रक्कासा है, बिल्कुल ऐसे, बड़े फिल्मी दुनिया की नामवर हीरो है। एक नरगिस को क्या पता था कि मैं शादी किससे कर रहा हूँ? ये पुलिस इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, ठीक है, ये सब इंस्पेक्टर है माजिद बशीर। इनका ये मामला है, ये फैमिली बैकग्राउंड, इनके बच्चे भी हैं पहले, ठीक है, शादीशुदा भी पहले, ये पता था। ये 2 बातें दोनों के इल्म में थी, कंप्रोमाइज़ कर लिया, ठीक है, एग्रीमेंट हो गया, शादी हो गई। शादी होने के बाद एक बहुत अच्छा काम किया, वो माजिद को क्रेडिट जाए या इनको जाए, उसने फिल्मी दुनिया छोड़ दी। ठीक है। अब फिल्मी दुनिया छोड़ने का मकसद, मतलब समझते हैं आप क्या है? सब कुछ खत्म कर दिया, अपना बैकग्राउंड भी, और ये खत्म करना और बात है, जरिया आमदन आपने अपना खत्म कर दिया। बिल्कुल, जो करोड़ों का बहाना था, लाखों का नहीं था, करोड़ों का बहाना। इस मामले में एक अच्छा पहलू है कि मियाँ बीवी ने कहा कि अब हम सब शोबिस की दुनिया छोड़ के इस्लामाइज तरीके से रहेंगे। औलाद भी हो गई माशाल्लाह, ठीक है, अभी उम्रा भी करके आ गए सारी फैमिली वाले, बिल्कुल ठीक है, गिले शिकवे भी हुए। इस दौरान नरगिस के अहले खाना का ये कहना है, उसके जो नानके हैं, उनका ये कहना है कि हमसे नरगिस आके बार बार तकाजा करती थी कि मेरे शौहर को रकम की ज़रूरत है, दे दो, दे दो, ठीक है, नहीं दिए या कभी दिए। कितनी रकम का तकाजा करते? मुख्तलिफ बातें वो बता रहे हैं, लाखों में, करोड़ों, लाखों में, लेकिन उसमें इनिशियली वो कहते हैं लाखों में। इस दौरान एक वो राज अफशा होता है जिसका शादी से पहले न पता था न डिस्कस था। वो था हाशिर बशीर, माजिद का भाई,
अच्छा, वो क्या है जी? वो हाशिर बशीर का ताल्लुक, ये जो बुक होती है ना क्रिकेट की बुक, मैचेस में जो जुआ लगता है, वो सट्टेबाजी में शामिल था बंदा। ये नरगिस और उनके अहले खाना के बकौल, और द्रोग बरगर्दन रावी, वो ये कहते हैं, अरसलान साहब, खुरम अरसलान भट्टी जो इसके भाई हैं, वो ये कहते हैं कि हमें जब ये इल्म हुआ कि हाशिर नहीं करता, सिर्फ उसको सरपस्ती हासिल है माजिद बशीर की, नरगिस के शोहर को, और वो पैसों का लेन देन जो आए रोज डिमांड होती है, उसकी वजह वो सट्टेबाजी है, वो कुमारबाजी है, वो बुक है, जो भी है, अच्छा। उसको नाम जो भी दिया। तो पुलिस में रहते हुए वो अपने सट्टेबाज भाई की प्रोटेक्शन कर रहा था। उन्होंने कहा जी इस वजह से झगड़ा शुरू हुआ, और वो इख्तलाफ गाहे बगाए चलता रहा, 2 4 5 6 साल चलता रहा। और उस दौरान बाज में कभी नशेब आए, कभी फराज आए। ठीक है। अब वो नशेब व फराज चलते रहे। उस दौरान नरगिस अपनी माँ से ही कहती है, बिल्लो बेगम, अच्छा, वो भी बड़ी मारूफ खातून है और बड़ी समझदार भी हैं, बिल्लो बेगम से ये कहती हैं कि आपके पास बरकी रोड पर एक 8 कनाल का प्लाट है, ठीक है। आप वो प्लाट मुझे दे दो। उन्होंने कहा बेटे तुम तो जरिया आमदन तुम्हारा कोई नहीं है, अब तो मुझे कहाँ से पे ऑफ करोगी? उसने कहा मामा आपको किस्तों में पैसे दे दूंगी। ठीक है। वो 8 कनाल का प्लाट नरगिस ले लेती है अपनी माँ से एक साथ में, इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है। वो लेती है और उसके कागजात लिखवा के सारे अपने घर ले आती है, अपने मियाँ जहाँ उनके हस्बैंड हैं। जी ठीक। अब ये कहती है, कहानी जो बताई जा रही है नरगिस की तरफ से, आपको इस सिलसिले में माजिद से बात भी करनी चाहिए। वैसे मैं समझता हूँ कि माजिद का मौक़िफ़ इसमें आना चाहिए, लेकिन अभी तक वो किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं है और करना भी नहीं चाह रहे। वो ऑलरेडी मीडिया पे लेकिन हमारा ये फ़र्ज़, हाँ वो लगा दिया, ठीक है, लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ है और हमारे फ़र्ज़ अवलीन में शामिल है ये कि वो हम उनसे बात करें जी। हमने कोशिश ये पूछा जाए उनसे मामला ना। ठीक है। वो कहते हैं जी कि ये नरगिस की तरफ से बयानिया आ रहा है ना, वही हम आप तक बता रहे हैं, अपने नाज़रीन तक आप दे रहे हैं। वो कहते हैं जी कि ये 8 कनाल के प्लाट में से एक डॉक्यूमेंट तैयार होता है 4 कनाल का। अच्छा, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, ठीक है, स्टैम्प पेपर पे है, उसमें ये बयाना है 4 कनाल की अदायगी का। और वो किसे होती है? वो होती है इसके